जय हिंद दोस्तों, मैं पंचायत सहायक पुष्पेंद्र एक बार फिर से PSW चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में हम पंचायत सहायकों की स्थिति बहुत ही दयनीय लगातार होती जा रही है। अगर कोई भी पंचायत सहायक कार्य को नहीं करता है तो उसको इस्तीफ़ा देना होता है या फिर ग्राम सभा में चौपाल को बिठा के उसका इस्तीफ़ा ले लिया जाता है। कोई पंचायत सहायक कहीं पर पढ़ाई कर रहा होता है तब भी उसके साथ यही घटना की जाती है, उसका मानदेय अवरुद्ध कर उसको निष्कासित कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें पंचायत सहायक की गलती है, क्योंकि एक साथ दो काम नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये जितना गलत है उतना ही हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो भी गलत है। इस वीडियो में पूरी तरीके से आप बने रहें, क्योंकि ये किसी एक के लिए नहीं है, ये घटना किसी भी पंचायत सहायक के साथ हो सकती है। आज का जो वीडियो सेशन है उसमें मैं रियल में बहुत ही अपने आप में भी बहुत दुख फील कर रहा हूँ, क्योंकि आज जिस बहन की मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी 1 महीने के बाद शादी है और उसके मानदेय अभी भी, जैसा कि आप सभी को पता है कि मानदेय हर महीने मिलना चाहिए, परंतु मेरे पास ये पूरी कॉपी है जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। आज की डेट में हमारी बहन डीएम ऑफिस पहुंची तो वहां पर बताया गया, क्योंकि इनके सेक्रेटरी महोदय जी का कहना है कि हम केवल और केवल 4 महीने का मानदेय देंगे, बाकी हम देने वाले नहीं हैं। साथ ही बहन आज 1 साल से यानी कि फरवरी माह से अभी तक उसको मानदेय नहीं दिया गया है। 1 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसे में बात करना, किसी भी टॉपिक पर बात करना बहुत ही गंभीर माना जाएगा। जैसा कि मेरी बहन के द्वारा बताया गया, हम उन तथ्यों पर सर्वप्रथम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले जब बहन का फरवरी से लेकर जुलाई तक और अगस्त से लेकर दिसंबर 2023 तक, जो कि स्क्रीन पर आपको साइड में दिख भी रहा है और मैं उसी पेज को खोले हुए हूँ, का मानदेय लगाया गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लगाया गया। उसके बाद होता क्या है कि साथ ही इसके और भी कई पेमेंट इसी डेट में लगाए जाते हैं, और ये घटना है 3/1/2024 यानी 3 जनवरी 2024 को बहन की 66,000 रुपये मानदेय लगाया जाता है। परंतु होता क्या है कि उसमें केवल और केवल जो बहन के लगाए गए मानदेय हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। बाकी किसी भी तरीके से कोई भी जो और भी लगाए गए पेमेंट हैं वो किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं होते हैं। और यहीं पर इसी घटना के दौरान बहन के द्वारा बताया गया कि प्रधान जी ने ये चीज़ कही, ये जो आपको 30,000 और 36,000 रुपये का मानदेय का अमाउंट दिख रहा है, बहन के द्वारा बताया गया कि प्रधान जी के द्वारा ये कहा गया कि इसमें से 30,000 आपको लेना है और 36,000 रुपये हमें देना है। आप सोचिए कि आप काम कर रहे हैं और आपको 6,000 का मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही उसमें से जो भी मानदेय दिया जाए उसका आधा आपको प्रधान को देना है। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जब ये घटनाएं उच्च पदाधिकारियों के सामने रखी जाती हैं तो इन पर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी अपनी समस्याएं हैं, हमारे पंचायत सहायक भाइयों और बहनों की समस्याएं हैं। ऐसे अगर यहीं पर क्राफ्ट सर्वे की बात की जाए, क्राफ्ट सर्वे जो कि पंचायत सहायकों के द्वारा किया जा रहा है, जबरन काम कराया जा रहा है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से हमारे ही नेकपाल के द्वारा पहले हम पर कार्रवाई करने की धमकी दी गई। उसके बाद मैंने काम नहीं किया, मुझे तहसील बुलाया गया, मैं वहाँ पर भी नहीं गया और उन्होंने जबरन मेरी आईडी जो है बनवा दी है। आईडी बनवाने तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने मैसेज भी किया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि आपको जो भी समस्या होती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब उनका कहने का साफ है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये जो आप स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे हैं, दूसरी लिस्ट है पंचायत सहायकों की क्राफ्ट सर्वे की। इसके पहले 177 पंचायत सहायकों की ड्यूटी लगाई गई, हर एक ब्लॉक में 10 पंचायत सहायकों की। डीपीआरओ सर के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया, परंतु इस लिस्ट का कोई भी तथ्य अभी तक हमको नहीं मिला है। डीपीआरओ ऑफिस में भी इसका जिक्र किसी ने अभी तक नहीं किया है। जैसे ही ये प्रमाणित होती है तो मैं आप तक भी बताऊंगा कि हाँ ये प्रमाणित है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
और आप ये भी देख रहे हैं, जैसा कि लालगंज ब्लॉक का एक स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं कि अभी तक पंचायत सहायकों की 10 की ड्यूटी लगाई गई थी, अब 25 की कर दी गई। मतलब पूरी तरीके से जो कर्मचारी हम पर दबाव बनाने की बातें करते हैं, दबाव बनाना तभी तक लाजमी माना जाता है, तभी अच्छा लगता है जब उनके निस्तारण भी उनके हाथों में हो। अगर निस्तारण उनके हाथों में होता तो आज हमारी जो बहन जिस तरीके से लगातार डीपीआरओ ऑफिस, डीएम ऑफिस, ब्लॉक, एडीओ, बीडीओ, सेक्रेटरी के पास हाथ जोड़ रही है, आज की डेट में बहन हमारे सामने ही डीपीआरओ ऑफिस में रोने लगी डीपीआरओ सर के सामने। डीपीआरओ सर ने इसके पहले 3 दिनों के अंदर इनका पेमेंट लगाने की बात कही थी, लेकिन 7 तारीख को, यानी इसी 7 मार्च की हम बात कर रहे हैं, 7 मार्च को केवल और केवल 4 महीने का मानदेय लगाया गया और यह भी कहा गया कि इसके अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी जब डीएम मैम ने डीपीआरओ सर के पास कॉल किया तो डीपीआरओ सर ने कहा है, आज फिर जब हम लोग गए वहां पे, उनके द्वारा ये कहा गया कि मार्च के अंतिम यानी 31 मार्च तक तुम्हारा पूरा पेमेंट लग जाएगा। हालांकि इसके पहले भी आश्वासन दिया गया, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी समाधान नहीं मिला है। अब हम देखते हैं फिर से कि क्या इस पर समाधान मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, क्योंकि उच्च पदाधिकारियों का अगर जितना हम पर दबाव कार्य के लिए है, उतना दबाव उनके लिए भी होना चाहिए कि जो पंचायत सहायक काम कर रहे हैं, जितना दबाव वो दिखा रहे हैं, जो पंचायत सहायक काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाने में जितना अच्छा से काम किया जा रहा, उतने ही अच्छे से ये भी काम होना चाहिए कि जो पंचायत सहायक कार्य कर रहा है, जो बहन कार्य कर रही है, वो किसी भी तरीके से रोए ना मानदेय के लिए। अब आप सोचिए कि 1 साल से बिना मानदेय के किस तरीके से हमारी बहन रोहनिया ब्लॉक में सुभाषिनी मौर्य, जो कि ग्राम पंचायत रसूलपुर विकासखंड रोहनिया की हैं, जो कि कार्यरत है, और बहन का कहना है कि बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि उसने अभी तक पूरी तरीके से अपने 100% पंचायत सहायक के पद पर कार्य किया है। ठीक है, और ये जो पेमेंट 4 महीने का लगाया गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कल की डेट में कि क्या जो पेमेंट लगाया गया है वो किस तरीके से लगाया गया, क्योंकि उस पर सस्पेंस है कि बहन के द्वारा भी बताया गया कि उनकी अनुपस्थित में पेमेंट लगाया गया। अनुपस्थित में पेमेंट लगाने का मतलब आप समझते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और उच्च पदाधिकारियों की मनमानी को हम आपके समक्ष रखेंगे। अगर वो जितना अच्छे से हम पंचायत सहायकों पर दबाव बनाते हैं और उतने अच्छे से अगर कार्य करेंगे तो दबाव बनाना गलत नहीं है, लेकिन अगर बहन या भाई कोई भी पंचायत सहायक रोता है, परेशान होता है मानदेय के लिए, तो वो उच्च पदाधिकारी कहलाने के लायक नहीं है। मैं किसी भी पद की गरिमा तभी तक समझता हूं जब वो अपने पदों का दायित्व का निर्वहन अच्छे से करता हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।